उम्मीदवार हारिस राजा 300 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सरगोदा में हल्का पीपी 73 के 9 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा आ चुका है। नून लीग के सुल्तान रांझा 2687 वोट लेकर लीड करे। आज़ाद उम्मीदवार हारिस राजा 300 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कौमी असम्बली का हल्का है NA96, जहां के 25 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल बदर 5376 वोटों के साथ हैं आगे। उनके मध्य मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसेर 1366 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तो एक और नतीजा सामने आया है। ये 25 पोलिंग स्टेशन हैं कुल इस हल्के के, यानी NA96 के, जिसके नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज को यहाँ से बरतरी है और मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार बिलाल बदर 5376 वोट लेकर हैं आगे। और उनके मध्य मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार हैं नवाब शेर वसेर, जिन्होंने हासिल किए हैं 1366 वोट। NA96 के 25 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। नून लीग के उम्मीदवार बिलाल बदर 5376 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसेर 1366 वोट हासिल कर सके हैं। NA96 के 25 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। नून लीग के उम्मीदवार बिलाल बदर 5376 वोट लेकर आगे हैं। मियाँवाली में हल्का PP 87 के 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज भी आ चुके। लीगी उम्मीदवार अली हैदर नूर खान न्याजी 859 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान न्याजी 135 वोट हासिल करके पीछे हैं। मियाँवाली में हल्का PP 87 के 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज हैं। लीगी उम्मीदवार अली हैदर नूर खान न्याजी 859 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान न्याजी 135 वोट हासिल करके पीछे हैं। जी बिल्कुल, एक और नतीजा जो सामने आया है PP 87 का, ये मियाँवाली का हल्का है, जहां के 5 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज सामने आए हैं गैर सरकारी गैर हतमी। उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली हैदर नूर खान न्याजी 859 वोटों के साथ आगे हैं और उनके मध्य मुकाबले हैं आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान न्याजी, जिन्होंने हासिल किए हैं 135 वोट। यूँ वो पीछे हैं और यहाँ के अभी तक वाज़ेह है कि 5 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए हैं। नताइज आने का सिलसिला जारी है, जैसे जैसे गिनती का अमल मुकम्मल हो रहा है इसके नताइज सामने आ रहे हैं और अपने नाज़रीन से हम तमाम तर नतीजा शेयर कर रहे हैं। 5 पोलिंग स्टेशन के अब तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार यहाँ से बरतरी लिए हुए हैं, जिनका नाम है अली हैदर नूर खान न्याजी, और इन्होंने हासिल किए हैं 859 वोट। यूँ वो आगे हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान न्याजी ने 135 वोट हासिल किए हैं। एक और हल्का हरीपुर का, जिसका नतीजा सामने आया। हरीपुर में NA18 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 68 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मौसूल हो चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब 17,627 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान 9,461 वोट लेकर पीछे हैं। हरीपुर से हमारे नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं वहाँ के हालात। उस्मान खान, अभी तक जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक किस जमात को बरतरी है, किस उम्मीदवार को बरतरी है यहाँ से? NA18 का जो ज़िमनी इंतखाब का मार्का था, अब तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज ही सामने आ रहे हैं और अब तक की इत्तलात के मुताबिक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार जो है तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता और साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहनाज उमर अयूब पहले नंबर पर है और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज दूसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उम्मीदवार है इरम फातिमा तुर्क, वो तीसरे नंबर पर अब तक आ रही है। मगर चूँकि ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है, इसलिए इसको अभी हतमी नहीं करार दिया जा सकता। मगर अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक तकरीबन 8 से 9 हज़ार की लीड पर है शहनाज उमर अयूब, और जो शहनाज उमर अयूब से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो 18,000 से ज़ायद वोट अब तक हासिल कर चुकी है, जबकि बाबर नवाज़ खान जो है वो 9 से 10 हज़ार के करीब की सूरत हाल है। मगर ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है, इसलिए इसको कंफर्म तो नहीं किया जा सकता। मगर चूँकि ये बहुत बड़ा हल्का है, 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, पाकिस्तान के बड़े हल्कों में से एक बड़ा हल्का है, 7 लाख से ज़ायद वोटर्स है, टर्न आउट ही कम रहा है, इंतहाई कम, जिसे कहते हैं कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन में, किसी पोलिंग बूथ में 1500 रजिस्टर्ड वोट थे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 वोट पोल हुए हैं, यानी 20 से 22% का टर्न आउट बताया जा रहा है। और चूँकि नताइज का आने में वक्त लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हल्का है, एक तरफ इसका एक बॉर्डर जो है वो इस्लामाबाद के साथ वफाकी दारुल हुकूमत के साथ मारगला हिल्स पर लगता है हरीपुर का,
दूसरा बॉर्डर पंजाब में टेक्सला के साथ लगता है। तीसरे बॉर्डर की मैं बात करूं तो खैबर पख्तूनख्वा में मानसरा के साथ, और दूसरी साइड से अगर मैं बात करूं तो काला डाका तोरगढ़ के साथ इसका बॉर्डर लगता है, और सवाबी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ भी इसकी कुछ यूनियन काउंसिल्स लगती हैं। तो ये बहुत बड़ा हल्का है, रिज़ल्ट आने में वक्त लगेगा क्योंकि हतमी नताइज आने में वक्त लगता है। जैसे ही फॉर्म रेडी होते हैं उस पर जो मुतलका अफसर होता है वो प्रिजाइडिंग अफसर सिग्नेचर करता है, और वो फॉर्म अपने अपने जो पार्टियां हैं वो अपने अपने उनके जो वहाँ पर नामजद नुमाइंदे मौजूद होते हैं वो अपने मुकाम पर पहुँचते हैं, और फिर उसको कंफर्म किया जाता है, वोट्स उसकी काउंटिंग की जाती है। जो फार्म उनको मौसूल हुए होते हैं, जो दूसरी पार्टी को मौसूल हुए होते हैं, उनको टैली किया जाता है एक दूसरे के साथ। तो रिजल्ट्स आने का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि हतमी नताइज जो है वो जल्द से जल्द आ जाएंगे, कुछ वक्त ज़रूर लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा हल्का है, 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, 7 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर है, 3,90,000 से ज़्यादा ख़वातीन थी, 3,60,000 के करीब जो ख़वातीन है, और 3,90,000 से ज़्यादा मर्द हज़रात यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर है। कुल आबादी इस हल्के की 12 लाख से ज़ायद है, तो इसलिए वक्त लगेगा। मगर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें शहरनाज जो है वो पहले नंबर पर है और बाबर नवाज़ खान दूसरे नंबर पर है। कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं 4 से 5 जिनके हतमी नताइज जो उनके फॉर्म्स मौसूल हुए थे उसमें भी शहरनाज उमर अयूब पहले नंबर पर हैं, और जो उनके मद्दे मुकाबिल हरीफ उम्मीदवार है बाबर नवाज़ खान वो दूसरे नंबर पर है। मगर चूँकि उसमें जो बर्तरी का फ़र्क जो है वो बहुत कम था, कुछ 100 से 150 के करीब की बर्तरी थी, मगर ये सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशन जो हतमी नताइज है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। मगर जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो नताइज आ रहे होंगे जिनमें उन्होंने कामयाबी हासिल की होगी। इसी तरह नून लीग के पास जो नताइज आ रहे हैं वो नताइज आ रहे होते हैं जिसमें नून लीग ने कामयाबी हासिल की होती है। तो ये नताइज कंपाइल होने में और हतमी नताइज आने में, और जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हैं वो हतमी जब नताइज ऐलान करेंगे तो उसमें अभी काफ़ी वक्त है। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत बड़ा हल्का था और इसको इंतहाई हसास भी करार दिया गया था। 40 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन थे, 100 हसास पोलिंग स्टेशन थे, कोई भी नाखुशगवार वाक़ यहाँ पर पेश नहीं है। और सुबह 8 बजे पोलिंग का ये अमल शुरू हुआ, शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहा। और हैरान कुन बात ये थी, इसमें अब 2 चीज़ें हैं कि आया वोटर्स अपने नुमाइंदों से मायूस हो चुके हैं या फिर नुमाइंदे अपने वोटर्स को निकालने में नाकाम रहे। जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो सारा दिन बैठते रहे और इस बात का इंतज़ार करते रहे कि वोटर्स आएंगे, कतारें लगेंगी। मगर पूरे हरीपुर में हमें कोई ऐसी सूरत हाल देखने को नहीं मिली कि कतारें लगी हों और लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोग आ रहे थे स्मूथली और अपना वोट कास्ट करके पोल करके जा रहे थे। जो टर्न आउट है वो इंतहाई कम है। वैसे अमूमन तो ये तासुर है कि बाई इलेक्शन जब भी होते हैं उसमें टर्न आउट कम होता है, मगर ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, दीगर पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए हैं तो वहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह थी कि टर्न आउट इंतहाई कम है, लोग नहीं निकले वोट कास्ट करने के लिए। ये तो अब कहना कबल अज़ वक्त होगा कि लोग क्यों नहीं आए, आया वो नुमाइंदों से मायूस थे या फिर बाई इलेक्शन जिस तरह रूटीन में होते हैं और लोग दिलचस्पी नहीं लेते। आज छुट्टी का दिन भी था, इतवार का दिन भी था, उसके बावजूद लोगों की जो तादाद बाहर निकलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं निकली, ख़ुसूसन शहरी इलाके में। इस वक्त मैं हरीपुर शहर में मौजूद हूँ तो शहर में तो लोग नहीं निकले, जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर फिर भी लोग कुछ निकले हैं और उन्होंने अपने हक़ राय दही इस्तेमाल किया है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो उनको उम्मीदवार पसंद था उसको वोट दिया है। अब बात करते हैं हरीपुर के कुछ सूरत हाल की। NA 18 2018 और 2024 के इंतखाबात में उमर अयूब यहाँ से वाज़ेह तौर पर कामयाब हुए। बुनियादी तौर पर ये नशिस्त उमर अयूब फैमिली की थी। इससे कबल वो काफ लीग में भी रहे हैं, नून लीग में भी रहे हैं। वो जिस पार्टी में भी जाते हैं वो ये नशिस्त बासानी जीत जाते हैं। इसी हल्के में 3 मेंबरान सूबाई असम्बली है जिनमें से तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जबकि 2 उमर अयूब के चचाजाद भाई हैं जिनमें एक सूबाई वज़ीर भी है। और इस हल्के में इनका जो उमर अयूब फैमिली है वो हमेशा बरसर इक़्तिदार नज़र आई है और जब से तहरीक इंसाफ में वो शामिल हुए हैं वो यहाँ से जीतते भी हैं और उनकी फैमिली में से हमेशा बात करते रहे। हल्के की जो नताज का सिलसिला है उसके बारे में आप हमें आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका।